हाँ जी। ओम शांति सब भाई बहनों को। और आशा करती हूँ कि जैसे इस कर्मयोग की विधि से मुझे रोज सुबह लाभ होता है, आप सबको भी होगा। तो एक्चुअली मेरे यहाँ पे चाय की बहुत आदत है सबको, टी लवर्स हैं। तो मैं ऐसे सिचुएशन को मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं पानी वाली शांत, जैसे पानी शांत है तो मैं ऐसी शांत आत्मा हूँ। तो सिचुएशन की अग्नि में बॉयल होना शुरू हुई, पर उसके बॉइलिंग के साथ ही चीनी के थोड़े से दाने डाले। और चीनी के दाने वो होते हैं जो मेरे आसपास की मीठी आत्माएं होती हैं, जिन्होंने मुझे मीठा मीठा थोड़ा सा ज्ञान दिया होता है, पर वो उस अग्नि में इतना प्रज्वलित हुआ होता है कि वो घुल जाता है। फिर चाय की पत्ती डाली तो परिस्थितियां इतनी तेज हो जाती हैं कि मुझ आत्मा का पूरा रंग ही काला कर दिया। फिर उसके ऊपर मैं ठंडे ठंडे पवित्रता के प्रतीक सफेद दूध को डालती हूँ, अर्थात बाबा का ज्ञान डालती हूँ और उसको एकदम से शांत कर देती हूँ। फिर देखती हूँ जब वो रूप बदलने लगा है तो फटाफट स्विच ऑफ कर देती हूँ। और फिर अमृत वेला रूपी छन्नी में अपने विकारों की चाय पत्ती को छान लेती हूँ और उसको ग्लास में भरकर बुद्धि रूपी आत्मा को पिलाती हूँ। और सेकंड और सेकंड है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैं यही बोलती हूँ कि प्लांट्स मेरे बच्चे हैं, बल्कि इनको कुछ हो जाता है तो मेरे को बहुत फील होता है, मैं केयर करती हूँ। तो जैसे कोई प्लांट की मिट्टी सूख जाती है तो उसकी मिट्टी को खुरपी से ऊपर नीचे करती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी बुद्धि भी तो ऐसी ही सूख चुकी थी। तो जूम क्लासेस में उस बुद्धि पर श्रीमत की एक दो खुरपी चलाई और धरनी तैयार की। फिर ज्ञान का पानी निरंतर रोज डालती रही और स्पेशल दीदियों और भाइयों की क्लास रूपी एक्स्ट्रा खाद डाली, ताकि सुंदर सुंदर फल फूल निकले और उसकी उपज इतनी अच्छी हो कि लोग आके पूछें कि क्या खाद डाली है। अर्थात मेरे फेस से, मेरे बोलने से, मेरे चलन से ऐसी रूहानियत टपके कि आके पूछें कि कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और ये एकदम से कायाकल्प कैसे हुआ इस फसल का। ओम शांति दीदी। माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया, सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा था, क्या बात है। मतलब आपने तो योग ही करा दिया। दिस इज कॉल्ड कर्म योग। कर्म के थैंक्स साथ बाबा। पूरा योग, बहुत सुंदर। और ये चाय रोज मेरे हस्बैंड को जाती है, जो ज्ञान में नहीं चलते, कभी ना कभी वो भी चलेंगे इस उम्मीद से। सुबह कहाँ सुबह ये चाय बचेंगे, उन्हीं को जाती है। कहाँ बचेंगे वो। पूरा रंग चढ़ रहा है उनमें। बिल्कुल। थैंक्स बाबा, ये थैंक यू बाबा का थैंक एक यू। साल का बच्चा, 1 साल 1 महीने का बच्चा, सो स्वीट बहन। ओम शांति। सेकंड नंबर पे हम पूनम बहन को इनवाइट करेंगे। आप ये ग्रुप में हैं पूनम बहन? नहीं, अभी पूनम बहन आए नहीं, उन्होंने 9:05 का टाइम दिया था, शिकिन नॉट कम। अच्छा, किसी को जो जिसको जल्दी हो वो खुद से बता दे चैट बॉक्स पे, या फिर मैं फिर खुद से दे दूं। ठीक है, पूजा दीदी आप बताइए फिर तब तक। दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। खाना बनाते समय मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं भगवान के बच्चों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। मुझे भगवान ने इन आत्माओं के निमित्त बनाया है प्रसाद के लिए। जैसे जैसे आत्माएं ये प्रसाद खाती जाएंगी, वैसे ही इनकी मन बुद्धि भी सुधरती जाएगी। जैसे सब्जी बनेगी तो उसमें एक मसाले पड़ेंगे, तो उन मसालों में भी परमात्मा की एक एक याद का एक एक अंश डाला जाता है कि भगवान इनमें ज्ञान भर रहा है, शक्ति भर रहा है, प्रेम भर रहा है, आनंद भर रहा है। इस तरह की फीलिंग के साथ खाना तैयार करती हूँ, ताकि इन आत्माओं में भी ज्ञान आए और ये भी अपने जीवन को बाबा की याद से सफल बना सकें। और जब मैं सोते समय मैं मेरे बाबा के एक खाते समय मैं अपने बाबा को एक एक भोजन का एक एक बाइट खिलाती हूँ, और ये सोच के खाती हूँ ये अपना भोजन जैसे ये मेरे शरीर को बहुत हेल्दी बना रहा है, बाबा मुझे खिला रहे हैं और मैं बाबा को खिला रही हूँ। जैसे एक साजन एक अपनी सजनी को खिला रहा है, ऐसी महसूसता के साथ मैं बाबा के साथ भोजन भी करती हूँ। मैंने एक छोटा सा सुंदर सा एक पोएम सी भी बनाई है।
चलते फिरते खाते पीते सोते जगते तेरा ध्यान करूं। ओ मेरे मीठे बाबा सुन ले, मैं तुझसे कितना प्यार करूं, मैं तुझसे कितना प्यार करूं। बहुत ओम बढ़िया, शांति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पूनम जी, आप आ जाएं, पूनम बहन। हाँ, एक मिनट दीदी। हाँ जी। मेरी जो बाबा को याद करने की विधि है वो आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करके बोलिए। मेरी जो युक्ति है वो योगा के टाइम की है। तो जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे जो सर हैं वो हर पोज पे हमें 1-2 मिनट रुकवाते हैं। तो जैसे पहले जब सूर्य का आह्वान करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तो उस समय मैं ये गुण ले लेती हूँ कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, और कि मेरे पर इंडिगो कलर की लाइट आ रही है, मैं उस पे बैठी हूँ ग्लोब पे और पूरे विश्व में जा रही है। फिर नेक्स्ट पोज जब हाथ ऊपर करके पीछे करते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और फिर उसका कलर स्काई ब्लू जो होता है वो विजुअलाइज करती हूँ सबके ऊपर जा रहा है। फिर अब जो योगा करते होंगे शायद उनको वो कनेक्ट हो पा रहे होंगे, जिनको नहीं ये सूर्य नमस्कार। फिर जब हाथ नीचे करते हैं, पैर छूते हैं, तब मैं करती हूँ कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि वो हमें चक्र के हिसाब से कराते हैं कि भी अब आप विशुद्धि चक्र पर ध्यान दीजिए, आप इस पे, तो उनका जो कलर होता है वही मैं करती हूँ। सुख स्वरूप में मैं येलो कलर विजुअलाइज कर लेती हूँ, और फिर जब एक पांव पीछे करते हैं तब मैं ऑरेंज कलर करती हूँ पवित्रता का। फिर जब पर्वतासन करते हैं तब मैं करती हूँ आनंद स्वरूप हूँ, तो उसका वो जो कलर वायलेट कलर। और फिर जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तब मैं प्रेम स्वरूप ग्रीन कलर लेती हूँ। और फिर जब वो आसन करते हैं, कौन सा, भुजंग आसन, तब मैं करती हूँ शक्ति स्वरूप। और फिर हम यहाँ से वापस जाते हैं तो फिर वापस उसी रोटेशन में वैसे ही करती हूँ। तो इस तरह मेरे 4 हो जाते हैं, 4 बारी गुण लेने का। बहुत बढ़िया। और सेकंड मैं दिखा देती हूँ, शायद आपको दिखेगा, 1 मिनट। ये आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। मेरी बैंगल। हाँ हाँ, बाबा बने हैं। हाँ, बस मैंने ये राखी पे था ये लगा हुआ, हम जो राखी बांधते हैं राखी के दिन, तो मैंने वहां से निकाल कर इस पे लगा दिया और बैंगल पहन ही रखती हूँ। और इससे मुझे याद रहता है बाबा कि मैं खाना जैसे बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरा राइट हैंड मेरा, लेफ्ट हैंड आपका है, तो हम दोनों फिर मिल मिल के काम करते रहते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और मैं खुद योगा टीचर हूँ और मुझे हाँ, बहुत वो तो मुझे अच्छा मालूम है। आपके साथ, नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा क्लियर हुआ, क्योंकि मेरी भी कोशिश रहती है कि तब हम बाबा से जुड़े रहें। हाँ तो जी। हम सब अब ये खड़ा करेंगे, है ना, इसमें कई लोग हैं तो ये अच्छा है, ब्रेक ले लेके करेंगे, योगा भी हो जाएगा और योग भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ कौन बहन करना चाहेंगे? सपना बहन, अपरा बहन, एशा बहन। खुद से आप हैंड रेस कर देना, जिस तक रेडी आप हैंड रेस कर दे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सपना बहन, ओके। हाँ जी दीदी, वैसे तो बहुत ही सारी जो विधियां हैं वो बहुत ही कॉमन है, जैसे खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोते समय, सब बहुत कॉमन है। बट जो थोड़ा सा एक मतलब मुझे लगता है जो मैं हटके करती होंगी वो ये है कि जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ तो मैं एडवांस में बाबा को बोल देती हूँ कि आप चल के गाड़ी में बैठो और मैं पहुंच रही हूँ। फिर और उसके बाद फिर जब मैं स्कूल की गेट के अंदर गाड़ी पार्क कर देती हूँ तो तब भी मैं बोलती हूँ कि आप चल के मेरी सीट के सामने वाली सीट पे बैठो और मैं आ रही हूँ, इससे पहले कि उस सीट पे कोई और बैठ जाए।
और उसके बाद जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, बिकॉज मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ स्कूल की, तो जब मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स में कुछ नहीं पता होता कि वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैम को किस बात पे एक नाराजगी हो जाए और माहौल गर्म हो जाए। तो मैं वहाँ उस मीटिंग में भी बोलती हूँ बाबा को कि चल के मीटिंग में चेयर ले लो अपनी, और अच्छे से माहौल संभाल के रखना ताकि कोई गर्मा गर्मी ना हो, सब प्यार प्यार से सारे काम हो जाए, और सब किसी को भी कोई स्ट्रेस ना हो, और अच्छे से सारे काम निपट जाएं। और फिर वापस जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, तो फिर वापस घर के लिए जब मैं आती हूँ, तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि चलो अब घर चलना है, आप गाड़ी में चल के बैठिए और मैं आ रही हूँ। फिर जब घर आके मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, तो फिर बोलती हूँ कि आप घर पे अपनी सीट पे चल के बैठिए, और मैं गेट खोलने वाली हूँ, आप घर पे चल के सीट एक एक मैंने अपने मन में एक सीट फिक्स करी हुई है बाबा के लिए घर के अंदर, तो आप उस सीट पे चल के बैठिए, मैं घर पहुंच रही हूँ। फिर जब मैं घर के अंदर घुसती हूँ, तो फिर मैं उस सीट की तरफ निहारती हूँ कि पहुंच गए आप, बैठ गए आप। तो ये थोड़ा-सा एक मेरे को लगता है, बाकी तो अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जैसे सारे के सारे अदरवाइज़ कॉमन ही है। बहुत सारे लोगों के होंगे वो सारे पॉइंट्स। थोड़ा हमने अनकॉमन के लिए ही यहाँ सोचा है, और ये बहुत अच्छा है। आप तो पक्की वाली टीचर, इतना ऑर्डर चलाते हो बाबा पर। सारा ऑर्डर, और अब पता लग गया हेड मिस्ट्रेस है इसलिए ऑर्डर चल रहा है ना। और पापा मानते भी होंगे, नो ऑप्शन। ओम सेकंड फिर भी शांति। कुछ बता देना, कुछ तो होगा। सेकंड हाँ, नहीं दीदी, एक यही मतलब स्पेशल है जो मैं करती हूँ। अदरवाइज हाँ, एक एक साथ में मैं ये भी करती हूँ कि जब मैं घर से निकल रही होती हूँ, तो मैं क्योंकि बच्चे घर में हैं अब तो 1.5-2 साल से, तो मैं स्पेशली अपने डॉटर के रूम में बाबा को छोड़ जाती हूँ, क्योंकि पीछे उसको टाइफाइड चल रहा था। तो उस बाबा को फिर उसके पास भी बिठा के जाती हूँ कि आप उसके पास बैठो, ताकि मेरी एब्सेंस में आप उसका ध्यान रख सको। तो एक वो भी पॉइंट रहता है। ठीक है। कितना अच्छा है, ब्यूटीफुली चिट चैट, रू रिहान करना, और उनको ऑर्डर देते रहना। मतलब कि बाबा बोलता है मुझे यूज करो, तो सपना बहन ने तो परफेक्टली यूज किया। ये होता है पूरी तरह से यूज करना। गुड। ओम शांति। नेक्स्ट कौन करेगा? कंचन बहन, आप रेडी है? कंचन शर्मा जी, कंचन सिन्हा, कोई भी आप बोलना चाहें? दीदी ओम शांति। ओम शांति। कंचन सिन्हा बोल रहे थे। हाँ जी, थैंक यू। बताइए। दीदी मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, बाबा को ठीक से याद नहीं कर पाती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैम को मैंने बोला, उषा किरण मैम को, कि मैम मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैम ने बोला कि आप खाना बनाते हो? हम बोले जी मैम। तो बोले जब भी आप रोटी बेलो ना, बोलो बाबा और हम दोनों साथ मिलकर रोटी बेल रहे हैं। तो जब भी मैं किचन में घुसती हूँ तो बाबा को अपने साथ रखती हूँ कि बाबा आपके बच्चों के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ। उसके बाद जब मैं ड्यूटी के लिए निकलती हूँ तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ बाबा आपका भी ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर दिया, बच्चों का भी तैयार है, आप और बच्चे मिलकर साथ कर लेना। फिर मैं बाबा को अपने साथ लेके भी जाती हूँ कि चलिए बाबा मैं ड्यूटी के लिए जा रही हूँ। इस तरह से मुझे बहुत मदद मिलती है और बाबा मुझे बहुत हेल्प करते हैं। ओके, गुड। अच्छा, अब हमारे साथ रितिका बहन या कृपाली बहन, आप बोलना चाहेंगे? और जो जो बोलना चाहता है, जिसको लगता है हमारा रेडी है, प्लीज चैट बॉक्स पे या हैंड रेज कर दें। कृपाली बहन, आप तो जरूर बोलें। रेडी। ओम अच्छा, शांति दीदी। ओम शांति जी, थैंक यू। बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बाहर कुछ लेने के लिए नहीं जाती हूँ। तो सुबह सुबह में मेरे हस्बैंड ने बोला कि जा अभी तू दूध लेके आ। तो बारिश हो रही थी, तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बारिश में निकली थी, तो मुझे ऐसा लगता कि वो बाबा प्यार की बारिश कर रहे हैं, हम दोनों भीग रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से मैं छाता भी नहीं लेके गई थी, तो इतना अच्छा मुझे अनुभव हुआ। और ब्लशिंग कहते हैं ना, बाबा मेरे साथ है, और मैं इतना ब्लशिंग कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव किया बारिश के साथ बाबा। वेरी नाइस। तो बाबा मुझ पे प्यार की बारिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। ओके। और दूसरा जो आप तरीके अपनाते हो बाबा को याद करने के, वो तो बहुत तरीके में अपनाती हूँ बताइए ना, फिर हम लोगों को भी परिचित करा दीजिए। दीदी। बहुत काम रहता है ना,
तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा ये लिस्ट मैंने आपको बता दिया, एक के बाद काम याद करवाना और मैं फटाफट करूंगी। आप मत करना, आप सिर्फ खड़े रहो मेरे पास और आप बोलते जाना कि ये काम करना है, ये काम करना है। फिर हो ही जाता है, क्योंकि मैं काम में इतनी स्लो हूँ। लेकिन पता नहीं चलता कि मैं जब भी बाबा को बोलती हूँ तो इतना फटाफट काम हो जाता है मेरा, कि पता ही नहीं चलता। ओके, वेरी गुड। तो ज्यादा काम के टाइम भी उनको बुला लेना, ओबीडिएंट सर्वेंट भी तो है, पूरा काम करवाना है। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। आज हमारे साथ वन्ना दीदी जुड़े हुए हैं एंड वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। दीदी ओम शांति, बताइए। दीदी हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अभी इस टाइम एट प्रेजेंट थोड़ा फैमिली में कुछ कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तब मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये आपका शांति घर जो है ये शांति कुंड है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी वाली सोल्स आएंगी भी, किसी भी मनोभाव से आए, उनकी आप मनोवृत्तियां बदल दीजिएगा, उनके अंदर वो पीस की एनर्जी, लव की एनर्जी आ जाए। उसके लिए विशेष 1-1 घंटा योग किया और 3 दिन का हमारे पास टाइम था। वो जिस किसी प्रॉब्लम से उसको के पर डिस्कस करने आ रहे थे, और फिर मैंने वो फील करा कि जैसा हमने सोचा बाबा ने वो ही सिचुएशन वैसी ही बना दी। सारी प्रॉब्लम बहुत ही पीसफुली, लवफुली सॉर्ट आउट हो गई। तो यही लगा कि बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे हर पल यूज करो, अपनी सब बोझ मुझे दे दो। तो वो चीज को हमने सक्सेसफुली पाया कि हमें कुछ मुख से बोलना भी नहीं पड़ा, और जो विश हमने रखा था वो चीज भी ठीक हो गया, और बाबा ने सब कुछ सेटल करा दिया बिना कुछ एक शब्द बोले। तो अब ये वाला समय हमें बाबा को अपने साथ हम ऐसे रखते हैं तो हर चीज इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाती है। बहुत बढ़िया। बाबा के साथ बातें करते करते सारा बोझ उनको देकर समर्पण बुद्धि के साथ और कर्मयोगी वन के साथ साथ चलना। और दीदी कुछ नवीनता जो आप कुछ करते हो कर्मयोग? नवीनता तो बस यही है कि कहीं पर कुछ भी काम करने से पहले मैं बाबा को ही कह देती हूँ कि बाबा जिस संबंध से हम आज जो याद कर रहे हैं, जैसे आज फ्रेंड के रूप में बाबा को याद करें कि बाबा भी मैं मार्केट जा रही हूँ तो सब कुछ आप सहजता से कराइएगा, तो वो जो जो चीजें करनी थी और कम समय में और फटाफट हो जाए, तो बस बाबा को उस संबंध से साथ लेकर जाना और बाबा को बताकर गए हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली फटाफट फटाफट होती चली जाती हैं। मतलब जाने से पहले बाबा के रूम में जरूर जाना, ये मैंने एक टास्क बनाया हुआ है कि किसी कहीं पर भी जाऊं मैं, बाहर छोटा सा काम खरीदारी भी करने जानी है तो बाबा को लेकर जाना, और घर में कुछ सामान लेकर आए लाती हूँ तो वो बाबा के आगे रख देती हूँ, मतलब बाबा के जैसे लॉबी में ही रखा कि बाबा या आपके घर का सामान है, आपके भंडारे का सामान है, अब आप इसे संभालिए। ये वाली मेरी एक बहुत परफेक्ट हैबिट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम बाबा को सौंपते हैं और बाबा को हैंड ओवर कर दिया। बहुत अच्छी, बहुत 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 बढ़िया कि हर चीज में करते हम भी हैं पर हर पे नहीं, तो अब ये भी अटेंशन देने की बात है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताया। जाने से पहले भी अब मैं तो ये ग्रुप में सभी को कहूंगी कि जाने से पहले जो भी आपने बाबा रूम बनाया हुआ है, नहीं भी बनाया हुआ है, जब बाबा की भी फोटो रखिए तो बाबा को कह के कि बाबा अब आप हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये मोहित भैया ने बताया था एक बार, तो ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी हैबिट है, सक्सेसफुली है, सक्सेस दिलाने वाली है। थैंक मोहित, ओके, वेलकम, यू। थैंक यू बाबा। राधा बहन की डॉटर कुछ शेयर करना चाहती हैं, तो राधा बहन आप आ जाए, प्रणय के नाम से ना। हाँ जी जी दीदी, ओम शांति। 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 शांति बेटा। वो पहले मेरे को डर लगता था, लेकिन फिर मैं वो शिव शक्ति वाला करती तो मेरे को डर लगना बंद हो बताओ गया। आप कौन सा सामान बोलते हो, कितनी बार बोलते हो? मैं 21 टाइम शिव शक्ति वाला सामान बोलती हूँ। बोल के पूरा बताओ। हमें बताओ बोल के, कौन सा शिव शक्ति वाला? मास्टर सर्वशक्तिवान में शिव शक्ति देवी वो वाला। और एक और भी करते हो ना? और दूसरा वाला ऑलमाइटी 21 टाइम्स। ओके, तो आपको डर लगना बंद हो गया? हाँ। किस चीज से डर लगता था? भूत से। भूत से? दीदी ये ना सोती नहीं थी रात को, ये ना 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक जब हमारा अमृत वेला शुरू होता है ना,
उस टाइम जब मैं उठती थी ना तब ये सोती थी कि इसको डर लगता था कि कोई आ ना जाए। फिर मेरी बात हुई दीदी से सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि इसको ये सोमान कराओ 21 टाइम्स कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति देवी हूँ। तो ये दोनों सोमान की प्रैक्टिस करती है और जब से इसने ये सोमान प्रैक्टिस करना शुरू किया दीदी, तब से इसकी पढ़ाई में भी बहुत फर्क है। मतलब ये पढ़ाई में बिल्कुल पहले जितना कर पाती थी उससे बहुत अच्छा कर रही है आजकल। थैंक यू, ये तो सब मम्मियों को फॉर्मूला दे दिया। बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। ओके, आप अपना बताएं कर्म योग। हाँ जी, दीदी मैं ये शेयर करना चाहूंगी, जैसे हम सभी जो हम कर्म योगी हैं, हम जब अपने कर्म योग पे आते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक ये आता है इशू कि हम स्टेबल नहीं रह पाते। जैसे कोई सिचुएशन हम अब जैसे पर्सनली तो हम अमृत वेला कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई सिचुएशन आती है तो उस समय हम हैंडल नहीं। तो मैंने अभी कुछ दिन की पहले की जो मुरली थी ना कि मैं बाबा की कठपुतली हूँ, जैसे ही मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है ना दीदी, मैं वो ना ऐसे विजुलाइज करती हूँ कि मुझे क्या फिक्र है, बाबा है ना, मैं तो बाबा की कठपुतली हूँ, बाबा तो मुझसे गेम प्ले करा रहे हैं, तो बाबा आप अपने आप देखो। और फिर सामने वाली जो आत्मा परेशान कर रही होती है उनके लिए मैं सोचती हूँ ये आत्मा संपूर्ण निर्विकारी और बाबा की सहयोगी आत्मा है। तो दीदी वो काम ना विद इन 5-10 मिनट्स में हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। शांति दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ, थैंक यू बाबा। विजय भाई, आप शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल। ओम शांति। सारे ब्राह्मण जो भी हमारा स्नेही ब्राह्मण परिवार है और हमारी शिखा बहन, इनको मुबारक हो, गूंगे भी बोल पड़े आज। तो वो कहते बुलिया रब दा की पाना एथो पुटना ते एथे लाना। सारी कहानी मन की है जो हमारे संसार को छोड़ संसार में लगा हुआ है, जबकि उसको हमें परमात्मा में लगाना चाहिए। और परमात्मा में लगने के बाद हमारी एक शांति प्राप्त होती है और बहुत सी सब प्रॉब्लमें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अब हमें सुबह के वेले जब तक तो मुरली रहती है या अमृत वेला होता है, तो ये इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। परमात्मा अपने आप ही पकड़ के रखता है। और उसके बाद जो मुरली के बाद हम लोग उसमें अपने मोबाइल में बीप लगा के 1 घंटे का रख सकते हैं और उसमें एक सोमान को रख सकते हैं। जैसे सोमान हमें आधा घंटा भी चल गया, आधा घंटा नहीं याद रहा, फिर बीप के बाद आधा घंटा वो फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल है, वो हम ट्रैफिक कंट्रोल को भी लगा लेते हैं। उस ट्रैफिक कंट्रोल से सेवा भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे उस ट्रैफिक कंट्रोल को हम ऑफिस में भी लेके जब जाएंगे तो लोग सुनेंगे और पूछेंगे यार ये क्या बजता है। तो भले ही मजाक उड़ाएं 2-4 दिन, लेकिन फिर उनको लगेगा कि ये कुछ ना कुछ अच्छा है, क्योंकि ये भगवान को याद करता है और हम बताएंगे उनको कि हम भगवान को याद करते हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है उनको भी वो सेवा का उनको भी अच्छा लगे कि ये मतलब करना चाहिए। और फिर हमको जो अपना देखना है उसको रूहानी बनाना है। वो हमारा लेन देन किसी से होता है उसको रूहानी रखना है। तो इन सब चीजों के साथ हमारा परमात्मा से जोड़ बना रहेगा। तो फिर सुबह से शाम तक हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, हमारी स्नेही बहनें हैं, वो हमें छोड़ने ही नहीं देती परमात्मा को। तो हम किस तरह से ये सोचें कि परमात्मा को कैसे याद रखें। ये प्रॉब्लम हमारी तो है ही नहीं। तो हमारे को तो प्रॉब्लम 24 घंटे परमात्मा याद रहता है। और हमारे जो संगठन का ग्रुप बना हुआ है, जैसे
जो ग्रुप बने हुए हैं वो उसमें जब वो भेजते हैं, ब्राह्मण जब भेजते हैं अपने अपने मैसेज, वो भी एक यादगार के रूप में परमात्मा की आ जाता है। तो ये बड़ा एक अच्छा, हमारे को तो बहुत अच्छा परमात्मा ने जोड़ रखा है, अपने आप जोड़ रखा है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इस तरह से हम कोशिश करें कि कर्म करते हुए हम परमात्मा के साथ कैसे जुड़ें। ओम शांति। ओम शांति। आप तो सहज योगी हो गए, नो एफर्ट। क्या बात है। और ये कितना अच्छा बताया कि जब हम मैसेजेस पढ़ते हैं वो भी तो बाबा की याद दिलाते हैं, मुरली से रिलेटेड होते हैं, बाबा से रिलेटेड होते हैं। तो नो डाउट उस पे तो कभी चिंतन ही नहीं किया कि हर घंटे कोई ना कोई मैसेज तो पढ़ लिया जाता है, तो याद तो हो ही गई। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, हमारे साथ एशा बहन आप भी अगर शेयर करें तो बहुत अच्छा है। संतोष बहन, रजनी बहन, दीदी आप लोग खुद। कविता बहन ने हैंड्स रेज किया था। हाँ तो आ जाए कविता बहन। कविता बहन। अभी पता नहीं उनका जो भी। अच्छा आ गए। कविता बहन आप बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं दे रहा, आप सबको भी नहीं दे रहा। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा। कंचन शर्मा बहन आप बोलना चाहेंगे तब तक, इनका नेट ठीक हो जाएगा। अगर एक्सपीरियंस ही ऐसे ही बोलने तो बोल सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं। जो जैसे आप सारा दिन बाबा को याद करते हो, बस वो विधि बता दीजिए हमें भी। हाँ, वो मेरे को तो ये जब से मैंने मेरे ख्याल जैसे ही ज्वाइन किया तो मेरे को तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मिरेकल लगा। मैं बहुत लापरवाह नेचर की थी, मतलब गैस को खुला छोड़ देना मामूली बात है मेरे लिए। तवा ऊपर रखा हुआ, फुल्का उठा लिया। और अब और काम का भी मेरी ज्यादा प्लानिंग नहीं रहता। मैं बड़े मूड से काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि भाग दौड़ मची हुई है मेरे को। तो जब जब जैसे ऐसा मन करता। अब जब से मैंने ये मुरली ज्वाइन की है, मेरे लिए इतना ज्यादा मिरेकल हुआ है। मेरे अपने से मुझे महसूस होता, कभी भी कोई गलती मेरे से नहीं हो रही, ऐसी गलती कि मेरी गैस खुली रह जाए। कोई जमाना था कि मैं 4-4 6-6 घंटे घर से बाहर भी रहती थी तो भी गैस ऑन छोड़ के चली जाती। इतनी लापरवाह थी इसके लिए। और भी बहुत लापरवाहियां होंगी, पर ये इतना बड़ा चेंज मेरे अंदर आया कि पता नहीं बाबा की कहाँ से कैसे कृपा हुई मैं नहीं जानती। तो मैंने तो कोई वो नहीं किया, पर उनकी कृपा बरसी है मेरे ऊपर। दूसरा ये कि जब भी याद करने का ये तरीका कि कभी मैं भूले तो कभी है ही नहीं हो ना। हर पल जब जब लाइफ है, परेशानियां तो आती रहती हैं। जब जब भी माया आई, बड़ा रूप भयानक रूप लेकर आई। शिखा जी को पता है कि मैं बहुत अपसेट हो गई थी उस टाइम। पर नेक्स्ट टाइम जब वो माया आई तो मैं बिल्कुल शांत थी। मैंने इनको बताया भी, मैं बिल्कुल शांत हूँ इस टाइम, कोई मुझे वो नहीं है। और वो सकाश इतना पावरफुल चीज है कि उसको सकाश जो विधि है, मतलब जो भी मुझे शिखा जी ने बताया वो मैंने किया। और उसका मिरेकल, मेरे ख्याल वो 24 घंटे भी नहीं लगते कि वो सिचुएशन मेरी वापस आ जाती है, बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाता है सब कुछ। तो ये तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मिरेकल है। परेशानियां तो जिंदगी में आती ही रहेंगी। और अमृत वेला का बताती हूँ कि अमृत वेला तो शुरू में तो ये हाल था कि उठती जरूर थी, पर बस उठे ही जरूर है, अटेंडेंस लगाती होंगी, बाकी समझ कुछ नहीं आता था, पता नहीं चलता था, क्योंकि आधी सोई आधी जगी। पर अब ये हाल है कि अगर मैं उठ गई तो मैं सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज भी सुबह 2:15 बजे 2:10 पे जाग खुल गई और लेट गई। मैंने कहा क्या उठ के करना, लेट करती हूँ। पर नहीं,
मैंने सोचा नहीं नहीं, बाबा ने उठाया तो मुझे क्यों नहीं करना, उठो। उठ के बैठी तो रीमिया दीदी वहां पर थी उस टाइम, मतलब जब मैं पहुंची हूँ 2:30 बजे के करीब, तो बस बैठ गई। करते करते मतलब वो सोनिया दीदी क्लास 7:15 पौने 8 तक हमने क्लास में रहे हैं। कोई नींद नहीं, कुछ नहीं, सब चीज इतने अच्छे, सब पता नहीं वो कैसे बाबा की किस ढंग से क्या कृपा मतलब हो रही है। आप कर्म योग में स्पेशली सकाश सेवा करते हैं, जिससे आप बाबा से जुड़े रहते हैं, क्योंकि सकाश बहुत ज्यादा, है ना। बहुत कृपा है। थैंक यू बहन। अच्छा रितिका बहन, इसके बाद आप बोले, आपका हैंड रेस था। हाँ जी दीदी, ओम शांति। शांति। हाँ दीदी, मैं जो अपनाती हूँ वो ये है कि जैसे पहले हम बाबा जैसे अभी 2-3 दिन पहले भी मुरली में आया था कि स्नान करते समय, खाते पीते समय, इस टाइप से बाबा ने बोला था ना, याद कर सकते हो। तो मैंने जो अपनाया, ये तो बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले बोला है, लेकिन मैं महीने भर से इस चीज को कर रही हूँ। मैंने मतलब शार जब लेने जाती हूँ तो मैंने बाथरूम में मतलब 2 बल्ब लगाती है, एक रेड है और एक गोल्डन है। तो जब मैं शार लेने जाती हूँ तो पहले हम एक बार शार लेते थे हम, लेकिन अब मेरा दिन में 2-3 बार हो जाता है रात तक में। तो मैं जब लेने जाती हूँ तो 1 मिनट तक मैं क्या करती हूँ, एक लाइट ही ऑन करती हूँ, पहले गोल्डन बल्ब जला देती हूँ और उसमें 1 मिनट तक खड़ी रहती हूँ। मुझे लगता है बाबा की रेस इतनी फुल फोर्स में मुझ पे आ रही होती है, इतना मजा आता है कि वो 2 मिनट भी अगर आप खड़े रहो तो लगेगा मतलब रियली में वो रेज आपके ऊपर आ रहा है। और फिर उसको 2 मिनट बंद करने के बाद फिर मैं रेड वाला ऑन कर देती हूँ। तो मतलब वॉशरूम भी बहुत छोटा सा है, तो पूरा मतलब ऐसा लगेगा या परम धाम में बैठे हो और बाबा से वो रेज आपके ऊपर कंटिन्यूअसली मतलब एकदम फ्लो कर रही है। तो ये मैं करती हूँ, इसके चक्कर में मेरा 2-3 दिन बाद हो ही जाता है शावर लेना। और दूसरा मेरा ये है कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने कहीं पे दादी जानकी जी का देखा था कि हाथ में विश्व ग्लोब को लेकर वो सकाश दे रही थी, हाथ में लेके बोला गया है उनके, मतलब जैसा उनका पिक्चर दिखाया था। तो वो मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने अभी 1 हफ्ते पहले एक ग्लोब लाई और मैं सामने टेबल पे रखती हूँ। तो जितनी मतलब मैं रूम में ही ज्यादातर रहती हूँ या किचन में, तो जितनी बार भी रूम में जाती हूँ बैठने, तो सामने टेबल पे ग्लोब रखा हुआ है। तो जैसे ही ग्लोब पर नजर जाती है तो ऑटोमेटिकली रेज ग्लोब पर जाना शुरू हो जाता है कि मैं विश्व को सकाश दे रही हूँ। तो ये मेरा कंटिन्यूअसली हो जाता है। तो वो हर समय मैं वही करती हूँ, ज्यादातर इसके सामने ही बैठती हूँ। और तीसरा, जैसे हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारा मेडिटेशन लाइक रेड होता है ना, जैसे उसमें डायरेक्ट लगता है कि हम परम धाम में मतलब बाबा के पास बैठते हैं। तो दिन में वो मिल नहीं पाता, तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक निकाला, पता नहीं अचानक ही टचिंग हुई बाबा की है। जो भी मैं मतलब आजकल दिन में जब मेडिटेशन करती हूँ या बाबा को याद करती हूँ तो मैं रेड गॉगल्स लगाना शुरू कर दी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट परम धाम में बैठी हूँ, बाबा के पास ही बैठी हुई हूँ और मैं बाबा से आराम से, बाबा शांति की उसमें शांति धाम में बैठी हुई हूँ, एकदम क्लोज, मतलब इतना क्लोज फील होता है मुझे बाबा के कि मैं हर समय वही लगा के रखती हूँ कि हाँ मुझे बाबा के पास रहना है। और मुझे कुछ मतलब वो नहीं, बहुत क्लियर मतलब विजुअलाइजेशन होता है उसको लगाकर। और एक चीज, अच्छा एक और भी है, बताइए बताइए। हाँ एक चीज और मैंने किया कि जैसे सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत कभी युगल की तरफ से आ जाती है, जिस चीज को लेकर मैंने आपसे बात भी की थी। और कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे तो बहुत सहयोगी है वो, लेकिन उनका मैंने ये किया कि हर समय जब भी उनको देखती हूँ तो मैंने ये पकड़ ही रखा है कि ये ब्रह्मा बाप समान आत्मा है, मैंने ये स्वमान ले रखा है उनके लिए। तो जब उनके सामने जाती हूँ या वो मेरे सामने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा उनके ऊपर खड़े हैं। मीन्स मुझे हर समय ये दिखता है कि और उनसे रेज निकल के मतलब मेरे युगल में जा रही है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है। तो मैं उनको उसी नजर से देखने लगी हूँ कि ये ब्रह्मा बाप समान आत्मा है। तो मेरे अंदर जो भी मतलब कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं कि मतलब कुछ भी निगेटिव अब आता ही नहीं है, तो मुझे हर समय यही लगता है कि नहीं, अगर मैं ये चीज उनके लिए सोचूंगी तो ये बहुत जल्दी इस चीज में मतलब बन जाएंगे जो मैं देखना चाहती हूँ। तो वो फ्लो जब दिखता है तो मुझे लगता है इस पर्सन को मतलब युगल को, है तो बाबा के ही बच्चे हैं, बाबा ने तो यही बोल रखा है प्यार सबको उतना ही देना है, सब मेरे ही बच्चे हैं। तो मेरी दृष्टि में मतलब सब सेम ही आता है, लेकिन उनको देख के पता नहीं यही आता है कि ये ब्रह्मा बाप समान आत्मा है। तो ब्रह्मा बाबा मुझे शांति, एक चीज बोलनी है आपके लिए कि आपने तो मास्टर रचयिता भव सिद्ध कर दिया। आज जो बाबा ने वरदान दिया है आपने तो सिद्ध कर दिया, क्योंकि आप किसी और आत्मा को, देखो अपने लिए स्वमान लेना नॉट अ बिग डील, वो तो सीख ही रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, पर किसी और आत्मा के लिए वो भी इतना ऊंचा स्वमान लेना, सोचना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं देखती हूँ मैं भी और मुझे दिखते हैं विजन होता जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे बोलनी है, अभी मेरे पास कल रात को मैसेज आया, आप ही की तरह हैं लेकिन उनका बच्चा था, उनको चाहिए थी जॉब, उस बच्चे को चाहिए थी, उसकी सूरज भाई से बात हुई थी, बट
जाते जाते रह गई। तो ऐसी उसकी मम्मी पता नहीं कैसे जो भी बात हुई होगी, उसको मैंने कुछ वैसे ही बताया जैसे हम बच्चों को बताते थे। कल उसकी जॉब लग गई है, जो कि बच्चा ठीक से जानता नहीं है ज्ञान को, बस कोर्स किया हुआ आधा अधूरा टाइप समझा हुआ, बस कि एक बाबा चीज है और ऐसे करना है। सुबह 4:15 उसको मैंने बोला था जो भी बाबा ने टच कराया, उसको सेम प्लेस पे उसी चेयर पे जहां पर वो चाहता था जॉब मिल गई। एंड ही वॉज वेरी वेरी मच लाइक ऐसे कहा था कि दीदी 400 में सिर्फ 4 का सिलेक्शन होना था, सिर्फ 4 का सिलेक्शन, और मैं उसमें रिजेक्ट हो गया था। और आपने कहा था होगा, मैंने कहा मैंने नहीं कहा था, करा तो तूने ही ना भाई। तो उस बच्चे के लिए तब मुझे समझ आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, बिल्कुल अब आ आई रही है, है। अब तो आई है भाई। आपको अभी जो रितिका बहन ने कहा, तो मैं उससे को रिलेट कर पा रही हूँ कि जो हम चाहते हैं जस्ट विजन बनाते जाना है। नॉन बीकेस भी प्राप्त कर सकते हैं, तो बीकेस तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो बस उस स्वमान में रहना है और विजन बनाते जाना है। विजन बनाना क्या है, वही तो मास्टर रचयिता है। तो बहुत अच्छा है, थैंक यू बहन। नेक्स्ट संतोष बहन आ जाइए आप। संतोष बहन अनम्यूट करिए अपने को। अगर संतोष बहन तब तक रेडी नहीं तो हैंड रेस तो किए। नहीं, हाँ दीदी मैं, हाँ थैंक यू, आ जाइए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को। अब हो गया, अब आ हाँ रही है जी, बात? हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम मैंने भी अपनी बुद्धि को समझाया हुआ है कि बाबा जैसा कोई वेल विशर है ही नहीं और ना कोई हो सकता है। मैं बाबा की डायरेक्शन के अनुसार, जब मुरलियों में जो बाबा की आती है मतलब कि डायरेक्शन, मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपनी मन बुद्धि को डायरेक्शन देती हूँ कि मनमना भव के अकॉर्डिंगली, कि जो अब वो मैं सारा काम अपना मतलब कि बुद्धि के द्वारा कर्म इंद्रियों से कर्म करवाती हूँ। तो वो फिर मेरा वो सारा मतलब कि कर्म योगी हो जाता है। और दूसरा मैंने करा है कि जैसे मैं गाड़ी, जैसे ड्राइवर चलाता है गाड़ी, वो गाड़ी को रेस देता है, तो ऐसे ही मैं अपनी मन बुद्धि है ना बाबा की डायरेक्शन पर ही लगा देती हूँ, ऑटो मोड पे। तो फिर वो जैसे निरंतर बाबा की डायरेक्शन पर वो मतलब कार्य होते चले जाती हैं। बाबा की याद में रह के सब दिन मैं कर्म करती हूँ। ओम शांति जी। ओम शांति, थैंक यू। उमाकांत भाई आप अपना शेयर करना चाहेंगे? विनीता बहन, शिफाली बहन खुद से आए, रेनू बहन, प्रियंका बहन, आप सब ऑडियंस बनकर आए हैं क्या? दिलीप भाई ऑडियंस बनकर आए हैं क्या? रिमिया बहन तब तक आप शेयर करो। मुझे फीवर हो रहा है तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। हाँ जी, यदि फीवर हो रहा है तो मैं बोल नहीं पाऊंगी अब की बार। कोई बात नहीं, देखो प्रॉब्लम इट्स ओके, क्लास में आए हो ये भी अच्छा है, कोई और कर ले, वरना रिमिया बहन आप स्टार्ट कर दीजिए और तब तक अपने को प्रिपेयर कर लीजिए मेंटली। दीदी मेरे तो बड़े सारे हैं क्योंकि पूरा दिन में यही चलता रहता है, बाबा एक पेंसिल भी गिर जाती है, बाबा पेंसिल गिर गई कहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ, मैं सही बात बताऊँ। अगर मैं बैठ गई हूँ और मुझे कोई बोले कि एक गिलास पानी का लाना है, तो कई बार वो हो जाता है। फिर उस टाइम पे मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा इसको पानी चाहिए, तो बाबा मुझसे यही कहते हैं, बच्चे मैं दे दूंगा पर इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हें बनना पड़ेगा। तो अभी जब आप दीदी जॉब का बता रहे थे, तो मैं एक बताना चाहूंगी कि एक स्कूल में, जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जब जॉब की थी अभी, तो उसके लिए सिलेक्शन बहुत टफ था, मतलब कई राउंड जो है सेलेक्ट होने थे। तो मैंने कहा बाबा मैं मेल तो मैंने भेज दिया है, आप किस दिन काम करोगे, आप क्या करोगे, आप बैठे रहोगे? अब आप जाओ, ये जॉब की एप्लीकेशन है, आप जाओ, आप टीचर बन के मेरी जगह पे वहां जाओ और अपनी एप्लीकेशन डालो। और बस एक विजन क्रिएट किया। मैंने उन लोगों को कभी देखा तो था नहीं, कैसे एक ऑफिस बना, वहां पे कुछ सोल्स काम कर रहे हैं, बाबा उनके बीच गए, बाबा ने अपनी एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करा लिया और हो गया है काम। और ये हुआ, इसके बाद मैं रोज बस बाबा को बोलती थी, ये विजन क्रिएट करती थी, और विद इन अ मंथ जो है मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल गई। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जहाँ पे जॉब मैंने की कुछ टाइम की, वो
स्कूल भी इतना अच्छा था, टीचर्स वगैरह इतने डिसेंट बच्चे मिले, बॉयज का भी एक बैच लेना था, तो बहुत अच्छे से बाबा ने जो है वो करा। और जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप तो टीचर हो, आपने खुद को ही टाइटल दिया हुआ है, मैं तो क्या दूं आपको टाइटल, आप तो सबके टीचर हो, तो आप आओ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बस आप चलो, आपको कराना है जो भी कराना है। बस ये सोच के मैं जाती थी और सब बहुत अच्छा अच्छा होता था। और एक और जो कर्मयोग यूजुअली मैं करती हूँ, किचन में, किचन का काम करना मेरे को बड़ा खराब लगता है। कभी कभार मूड होता है जब, तो एक बात अलग होती है, बट जब कभी करना पड़े मजबूरी के अंदर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी किसी काम में है, तो मैं क्या करती हूँ, जो सब्जी बना रही होती हूँ उसमें अलग अलग हम वेजिटेबल्स डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ, मैं ये सोच के उनसे बात करती हूँ कि ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो बाबा की मुरली के अंदर जो कोई पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं वो उनको मैं बताती हूँ। तो एक होता है ना मन में मंथन, मनन चिंतन करना, एक होता है सब्जियों के साथ मनन चिंतन करना, तो मैं सब्जी मसाले इनके साथ ही मनन चिंतन करती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। और एक मैं ये करती हूँ, जैसे टमेटो की हम ग्रेवी बनाते हैं तो वो सारी होती है रेड रेड, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये विजुअलाइज किया कि ये पूरा शांति का वो भरा हुआ है, ये शांति से कढ़ाई भरी हुई है, और इसके अंदर अलग 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 जो रंग के मसाले आ रहे हैं वो अलग अलग इसके अंदर पावर्स आ रही है, तो ये पूरी शांति की कढ़ाई भरकर इस सब्जी में जा रही है और ये सब्जी सब खाएंगे। इस तरीके से जो है मैं करती हूँ। जैसे कोई सब्जी अगर हम हल्दी डालते हैं येलो कलर की बन जाती है, तो उसमें येलो कलर के वो आ गए, हेल्थ आ गई बाबा, इसमें प्यार आ गया बाबा। जब कभी पालक बनता था तो बाबा इसमें प्रेम ही प्रेम है, कढ़ाई प्रेम से भरी हुई और ये प्रेम से सब खाएंगे, तो प्रेम ही प्रेम उनके अंदर समा जाएगा। तो ये है मेरी कुछ विधियां जो मैं करती हूँ। कलर्स के साथ बाबा के गुणों को कोरिलेट करना, और ये हर चीज में कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये टीचर है और वो भी छोटे बच्चों की टीचर है, जिनके बच्चे इनके साथ करते हैं, तो बच्चों को समझाना बहुत पड़ता है। तो कितना अच्छा है कि सब्जियों को, मसालों को समझाएं, अच्छे से समझ भी जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे, शोर भी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओके, और कौन शेयर करना चाहता है? सब्जी बनाते हुए तो मैं भी यही करती हूँ। दीदी मैं शेयर करूँ, दो और है मेरे पास। रीमिया दीदी, सबसे अच्छी बात है कि आपका मन लगता होगा किचन में काम करना, अच्छा लगता होगा बातें करते करते। एग्जैक्टली, जब ऐसे करती हूँ ना तो वो मजबूरी वाली जो फीलिंग होती है ना वो खत्म हो जाती है। मन करता होगा कि करूँ अच्छे से, मतलब मैं मजा कर रही हूँ, खाना नहीं पका रही, मजा कर रही हूँ बाबा के साथ। जैसे दूध होता है, दूध को उबालते हुए अब दूध को क्या होता है, अब देखते रहोगे तो वो हो जाता है, आता नहीं है, जल्दी से उबलता नहीं है, तो बाबा को खड़ा कर दिया कि बाबा आप देखो मैं थोड़ा इधर उधर ढूंढ लूं। फिर जब आने वाला होता है, ऐसा होता है कि जब हम बाबा पे निश्चय करके छोड़ देते हैं ना, तो मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद जब मैं इधर उधर घूम रही हूँ ऑटोमेटिकली एकदम क्लिक होता है दूध, और जाती हूँ उस टाइम बस दूध आने वाला होता है, बस गैस बंद, मतलब वहां पे मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत से बचती हैं, बहुत ही बढ़िया, मम्मी को सब बताएंगे। अच्छा मोनिका बहन, अपने दो जो आपके रह गए शेयर कर दीजिए। अच्छा पहले रेनू बहन आप शेयर कर दीजिए। तो ये फोटो रेनू बहन ठीक की है आ रही है और मोनिका बहन बोल रही है, रुक जाइए, रेनू बहन आप अपने को अनम्यूट करिए फिर बोलिए। कर दिया मैंने, हाँ है ना। ये इनके मसालों की बात सुन के ना तो मुझे अपना ध्यान आ गया। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। एक तो सुबह बाबा को बोलते हैं बाबा उठा देना, सुबह जितने बजे भी, अब सोच के सोती हूँ, कभी जैसे सुबह मॉर्निंग में या 4 बजे या 3:30 बजे, तो सच में बाबा उठा देते हैं। और उसके बाद सेकंड में फिर अपने आप को बिठाया, बाबा के साथ बातें करते रहे, फिर अमृत वेला, उसके बाद जब मैं अमृत वेला के बाद मुरली सुनी और उसके बाद नहाने जाती हूँ तो भी मैं यही कहती हूँ, बाबा ये आत्मा, ये शरीर है, ये मंदिर है, इसको मैं मतलब सफाई करके इस मूर्ति को अंदर बिठा दूंगी, ये वो ऐसे इस टाइप से कुछ भी नहाते हुए ऐसी थॉट। बहुत बढ़िया। फिर बस उसके बाद मुरली सुननी, फिर बाबा आत्मा समझ के अपने आप को मुरली मतलब बैठ जाते हैं, मुरली सुनी, फिर उसके बाद ऐसे जब चाय पी तो ओनली 2 पॉइंट्स बताने, तो सोच के कोई भी 2, ठीक है।
अच्छा बस हाँ ये मसालों के लिए तो मैं भी यही सोचती, जब सब्जी बनाती हूँ तो यही सोचती हूँ, धनिया डाला या गरम मसाला डाला या कुछ बाबा का प्यार डाल रही हूँ, बाबा की शांति डाल रही हूँ, शांति सबको वेरी गुड, मिलेगी, ये वो थैंक यू बहन। ये मोनिका बहन आप भी आ हाँ जाएं क्योंकि टाइम कम रह गया, शॉर्ट में अपने 2 पॉइंट्स ही हाँ जी, बताने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दीदी। दीदी एक तो ट्रैफिक कंट्रोल का होता है ना हमारा, तो अब मैंने क्या किया, ट्रैफिक कंट्रोल 1 घंटे का होता है ना, मैंने हाफ एन आवर के बीच लगाए हैं बीच में। उसमें मैंने क्या किया है, जैसे सोनपरी और ये सीरियल आते थे तो वो पीछे बेल्स नहीं बजती, तो ऐसे बेल्स का अलार्म लगा लिए। वो मैं क्या करती हूँ कि ये बेल बजी, मैं बन गई फरिश्ता, गई परम धाम, बाबा को बोला बाबा, और उनके आसपास चक्कर लगाया और वापस नीचे आ गई फटाफट। तो ये जस्ट 1 सेकंड का करती हूँ मैं, स्मृति जहाँ खड़ी हूँ वहां करी। और सेकंड तो मेरा एक्सपीरियंस था थोड़े दिन पहले का, इट वाज वेरी नाइस। लाइक मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना था, मुझे उसके डेंटिस्ट की सुइयों से डर बहुत लगता है। तो मैं जैसे उसकी चेयर पर लेटी, उसने मुझे ना एनेस्थीसिया दिया, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में यही सोचा कि ये सुन करके मैं अशरीरी अवस्था में आ गई। और अब क्या हो रहा है, अब ये जो अंदर पिन लग रहे हैं ना मेरे, वो मुझे बताता जा रहा था क्या कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं आपकी नर्व्स। तो मैं कहती थी अशरीरी अवस्था में आके मेरी भी अब अंदर क्लीनिंग हो रही है, मन बुद्धि की पूरी की पूरी। अब मन बुद्धि की जितनी भी क्लीनिंग होगी, तो वो जो क्लीन होके सामान निकलेगा, तो वो मेरा डेंटिस्ट कहता था स्पिट करो। और डेंटिस्ट में भी मैंने यही सोचा कि राइट साइड मेरा डेंटिस्ट था कंधे के, और लेफ्ट साइड पे उसका वो असिस्टेंट था। तो थोड़े दिन पहले मुरलियों में लास्ट वीक की था कि बाबा सर की मालिश कर रहे हैं, तो मैं ये सोचती थी बाबा मेरे सर के बालों में उंगलियों में, बेटे डर नहीं ना, मैं खड़ा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ। और ये जो सब निकल रहा है मेरे दांत से, ये जो मैंने अपशब्द बोले हैं, किसी को अपनी इस वाणी से बोले हैं, अपने मन से, बुद्धि से, सारे मेरे मुंह में आके अब ये वापस फिट हो रहे हैं। तो मेरा डेंटिस्ट मुझे बार बार बोला करे आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं कहती नहीं, मैंने आंखें नहीं खोली, नहीं दर्द होगी। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं होगी, मेरा बाबा मेरे साथ है। मैं उसको ये बोल के गई, वो बार बार ये चल रहा था, बट मेरे मन में ये मन से चल रहा था और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ बिल्कुल। ओम शांति। कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर। मतलब चीजों को देखने का नजरिया बदल देना, कुछ भी नहीं हो तो वही रहा है, उसमें भी योग ढूंढ लेना, बाबा ढूंढ लेना और अपना व्यर्थ भी खत्म कर देना। बहुत अच्छा। अपरा बहन नेक्स्ट आप बता दीजिए, और जिसको नेक्स्ट बोलना है क्योंकि टाइम कम रह गया, अपना प्लीज पहले से बता दें चैट बॉक्स पे। ओम शांति अपरा बहन। ओम शांति दीदी। वैसे तो एक बार बहुत पहले चार्ट डिस्कस हुआ था, तो उसमें ये बातें हुई थी कि नहाते समय शावर या पानी को रेस देना है, वो सब तो अब चलता है, वो हैबिट हो गई है। पानी को देखते ही बकेट में वो हो जाता है कि इससे नहा के आपकी बॉडी भी वो हो रही है निरोगी, और आपकी जो आत्मा है वो भी पावन हो रही है, दोनों चीजें। ब्रश करते समय भी। अपरा बहन पहले तो ये कि आपको अब तक वो चार्ट याद है और आप फॉलो कर। हाँ, वो वाला मैं मतलब वो तो चल रहा है बिल्कुल। और ऐसी ब्रश करते समय टूथब्रश की ये मेरी वाणी और मेरी जो टीथ हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों मतलब चलते हैं, वो दोनों चीजें एकदम पवित्र हैं। और हेयर ब्रश करते समय मेरे बाल स्ट्रांग हैं, क्योंकि बाल बहुत टूटते भी हैं, तो बालों की भी टेंशन है। मेरे बाल स्ट्रांग है और मेरी बुद्धि में वो एक्यूप्रेशर कर रहा है ब्रश, तो मेरी बुद्धि भी मतलब बाबा की किरणों की वजह से वैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, पवित्र हो रही है। और एक विंटर्स में मैं करती थी, मैंने एक बार और शेयर किया था कि मैं सूरज को देख के सोचती थी, क्योंकि आप देख सकते हो और बैठ सकते हो सनलाइट में कि ये बाबा की किरणें हैं। अब आप गर्मी में वो नहीं कर सकते, तो अब मैं चांद को देख के सोचती हूँ कि गर्मियों में चांद बाबा हैं, और जब भी स्काई की तरफ देखते हो कोई भी तारा नहीं होता, जिस दिन नहीं भी होता ना, उस दिन आप सोचो कि बाबा मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ, एकदम से आपको कहीं वो तारा दिख जाएगा, और थोड़ी देर बाद जब आप नहीं होगे ना वहाँ, वो गायब भी हो जाता है। उसी समय कहीं से एक स्टार आ जाता है जो आप होते हो, मतलब जो मैं अपने आप को विजुलाइज करती हूँ। दूसरी बात कि अब थोड़े दिनों से मैंने ये सोच लिया कि ज्यादा टाइम किचन में या आपका बेडरूम में निकलता है, तो किचन जो है वो परम धाम है, जैसे आप एंटर कर रहे हो, जितनी भी देर काम कर रहे हो। और जो आपका बेडरूम है वो सूक्ष्म वतन है। और रूम में ही मेरे 2 लाइट्स हैं, एक येलो मतलब ट्यूब लाइट के अलावा डिम लाइट में एक येलो लाइट है, एक व्हाइट लाइट है। तो येलो लाइट जब ऑन करो तो परम धाम है, और जब आप व्हाइट डिम लाइट ऑन कर रहे हो तो वो सूक्ष्म वतन है। तो वो आप स्विच कर सकते हो, कभी भूल भी जाते हो तो एकदम याद आ जाता है। और कहीं भी जाते समय तो
बाबा साथ में होते ही हैं कि बाबा मेरी यात्रा निर्विघ्न है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि मैं ड्राइव करते समय ना अपने घर से 1/2 किलोमीटर दूरी 1-1 घंटे तक जाम में फंसी रही थी। तो मैंने सोचा ये पता नहीं क्या है, मैं अपने घर ही नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो मैंने कहा बाबा ये क्या चल रहा है? तो फिर मैंने तब से डिसाइड किया कि बाबा मेरी, घर से निकलते ही बोल देती हूँ बाबा मेरी यात्रा निर्विघ्न है और आप मेरे साथ चल रहे हो। बहुत और अच्छा, मतलब स्वमान दो, प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ से डेस्टिनेशन और वहां से। मीठू बहन और कंचन सूद बहन, गुंजन बहन, दिलीप भाई, डेजी बहन, जो शेयर करना चाहते हैं प्लीज आ जाएं। कुछ भी आपके दिमाग आ रहा होगा। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ, इस बहन के बाद आप बोलिएगा। मिठू बहन, हाँ जी बताइए। मैं बॉम्बे से हूँ, तो मैं इस ग्रुप में आई हूँ। मेरे बेटी श्रीराधा चक्रवर्ती ज्वाइन किया है ग्रुप में, तो कंटिन्यूअस नहीं करती है, उसका क्लास रहता है, कुछ ना कुछ ये रहता है, तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा 9:25 का क्लास भी डालते हो मॉर्निंग में। तो मैं ज्वाइन करती हूँ कभी कभी। मैं दूसरे ग्रुप में हूँ जिसने मेरे को ज्ञान में लाया बॉम्बे में, मेरा सोसाइटी में NRI कॉम्प्लेक्स में, जो मेरा कोई बात नहीं, आप फिर भी अपना कर्म योग शेयर कर सकते तो हैं। मैंने 1 ईयर मेरा हो गया, मैं 1 ईयर हो गया, तो मेरे तो बहुत कुछ अनुभव है। तो बाबा के साथ मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाबा के साथ एक तो रूहवान से बात करती हूँ, मैं खुद आत्मा के साथ बात करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा आत्मा हूँ। तो कभी कुछ मन में कुछ आ गया, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, क्यों सोच रही हूँ ऐसे करके मेरे आत्मा के साथ बात करती हूँ। और बाबा के साथ तो मैं एकदम फ्रेंडली, आज फ्रेंडशिप डे बना, बाबा के फ्रेंड ही बना लिया कभी। मैंने क्या बोलूं, बाबा तो बाबा ही है। बाबा जैसे मैंने फ्रेंड की जैसे फ्रेंड के साथ सारी बातें शेयर करते, तो बातें करती हूँ। एक दिन अमृत विला में लिखा, बाबा आपको लेटर में लिखती हूँ रात को, बाबा अमृत विला में उठा नहीं, तो आप तो जागाते हो, कभी उठती नहीं हो। देखती हूँ आप कितना, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। मैं आज लिखूंगी नहीं आपको। आपको कितना प्यार करती हूँ। तो इतना एनर्जी से मैं उठती हूँ, अच्छा लगता है। तो बाबा के साथ सारा दिन ये तो किचन में तो बाबा को बिठा दिया, जो खाना मैं इधर निमित्त हूँ। मैं अधिष्ठात्री देवी हूँ, इस घर में बाबा के सेवा के लिए मेरे को भेजा है। तो मेरे साथ जो आत्मा जुड़ी हुई है, सबके लिए मैंने खाना बना रही हूँ बाबा में शक्करजरी। ये मेरा किचन में तो ये कर मैंने बाबा को सब में बाबा को बिठा दिया। तो मैं खाने के टाइम में प्रकृति को, मैं जब खाने में बैठती हूँ तो बाबा बोलती हूँ मैं जगत माता हूँ, तो प्रकृति कोई आत्मा भूखा ना रहे। जैसे मैं पवित्र खाना खा रही, वैसे सब आत्मा पवित्र खाना खा रहे, सब तृप्ति से खा रहे, कोई भूखा नहीं है। और जीव जंतु पशु पक्षी सब सूत्र प्रदान हो गए, वो लोग भी पूरा प्योर वेज ही खा रहे हैं। मैंने जैसे सत्ययुग में एनिमल जैसे प्योर वेज ही तो खाते हैं। बहुत बढ़िया, खा रहे पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव बना रहे। हाँ, तो ऐसे करती हूँ। तो मुझे बाबा हम लोग को इतना मैंने मिराकल किया। मेरे घर में एक फुल टाइम हेल्पर रहता है, तो वो रिसेंट आया, पहले जो था वो तो चला गया, तो अभी न्यू जो आया वो कृष्ण का भक्त है। तो वो भी प्योर वेज है। आज जो मेरे घर में दिन भर रहता है, वो भी बाबा का ज्ञान में आगे इतना अच्छा कैच किया, तो इतना अच्छा कैच किया मुझे से, वो भी बहुत अच्छा बन गया। क्योंकि वो एक दिन मुझे मेरे मैडम, मैं जब भी आ रही थी तो एक शॉप में गई, तो बोल रहा है दीदी क्या बोलूं, आजकल कोविड की वजह से शॉप नहीं चल रहा है, तो बहुत ही नुकसान ये हो रहा है। तो उसने बाबा का ज्ञान में आने के बाद उसकी मूल्य भी सुनती है डेली। तो उसने बोला तुम सोचो मेरा आपका शॉप, मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, और मेरा शॉप एकदम स्वर्ग जैसा है, और मैं एकदम उसने से बाबा का बहुत कुछ बोला। तो वो चली आई। दूसरे दिन जब वो आ रही थी, वो शॉप वाला ने फिर से उसको बुलाया, दीदी दीदी इधर आइए। बोलो क्या हुआ? कोई दीदी आप कल आपने इतना कुछ बताया, तो रात को इतना अच्छा से नींद आया मुझे। मैंने इतने दिन 2 ईयर से मैंने इतना अच्छा से सोए नहीं। तो मैं आखिर मेरे को अच्छा है, मतलब आप अपनी पॉजिटिविटी से ही सबको जगा रही हैं। थैंक यू सिस्टर।
टाइम कम होने की वजह से हमें, क्योंकि औरों को भी चांस देना है। इसलिए बाबा को थैंक्स, बाबा को सब में जुड़ना है, एकदम फ्रेंडली और फ्री रहना है सबको। बिल्कुल। ये इसका भूजा है। दिलीप भाई और कीर्ति भाई, आप दोनों एक एक, पहले दिलीप भाई आ जाए, आपने बोला था, फिर जिसको आना है वो आप बता दीजिए। शांति भाई। मैं रोज रात को सोते में ना बाबा को लेटर जरूर लिखता हूँ, तो उसमें पूरी डिटेल्स देता हूँ, सिंस आई गेट अप, अमृत वेला से लेकर रात तक का जो भी कुछ मेजर सारे पॉइंट होते हैं। तो रात को जब मैं सोता हूँ तो बाबा को ना उसमें निमंत्रण दे देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, बाबा आपको निमंत्रण है, मुझे 3:15 पे प्लीज जरूर उठा दीजिएगा, मैं अलार्म सुनूं ना सुनूं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कहीं मैं चाहे 2:30 पे भी यूरिनल को गया, कहीं गया, लेकिन 3:15 पे बिल्कुल आंख ऐसे खुलती है, मैं एकदम वो लाइट जला के टाइम देखता हूँ, 3, 14, 15 ही होते हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया कि बाबा अपनी ड्यूटी नहीं करता, मैं नहीं उठूं वो अलग बात है। फिर भी खैर मैं उठ के, मुझे लगते हैं 30-40 मिनट ड्रेसअप होकर सब करने में, फिर मैं 4 बजे उस पर बैठ जाता हूँ। तो एक तो बाबा का मैंने ये एक्सपीरियंस, और वैसे भी सारे दिन में मैंने जो जो देखा, जो कब मैं डायबिटिक हूँ तो मैं एक दिन छोड़ के ना सुबह उठते ही आफ्टर अमृत बेला ब्लड चेक करता हूँ। तो कब किस दिन मैं सोच लेता हूँ आज मेरी रीडिंग ना इतनी आनी चाहिए, बिल्कुल बाबा इस समझ लेना आप। तो दीदी आप बिलीव नहीं करेंगी, बिल्कुल वही रीडिंग उस दिन आती है जिस दिन मैं सोचता हूँ। बाकी जो कुछ आती है वो तो अपनी आती है उस समय, बाकी डेली में भी मेरे साथ तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं, जो सोचो अगले पल वही हो जाता है। या कहीं जा रहा हूँ, सोचता हूँ बाबा ये काम आज होना चाहिए, मैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटूं, तो वो काम तो और दिनों से भी ज्यादा अच्छा होता है कि कैसा उस बंदे को ये पता था, वो मेरे साथ चल देता है, मेरा काम करा देता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। मतलब आप ये समझो बाबा को अपने साथ रखो। और मुरली तो मैंने कभी मिस नहीं, मैं तो घर में भी मुरली ऐसा सुनता हूँ, नहा धो के बिल्कुल जो सेंटर पे बैठा, बिल्कुल 1 मिनट भी कुछ नहीं होना, सब बिल्कुल बाबा ऐसा करते हैं। बस ये एक्सपीरियंस तो डे टू डे इतने हैं, पूछिए मत आप। और आप देखती रहती हैं ग्रुप में भी सब। बेस्ट ये है कि हर कर्म में बाबा को साथ लेके चलते हैं, सफलता मिलती है, तभी तो संकल्प इतने आराम से सफल होते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कीर्ति भाई, आप भी बताइए। ओम शांति। कोई भी कार्य विधि पूर्वक करने से वह कार्य निर्विघ्न रूप से सफल हो जाता है। और बाबा की निरंतर याद से मैं कह सकता कि बाबा से बढ़कर कोई शुभ चिंतक हमारा नहीं है, बाबा ही सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक है। और बाबा का हर कार्य यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा अटेंशन के साथ करना जरूरी है। और बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए हर कार्य करना माना कर्मयोगी बनना। और निरंतर ये सब कर्म करने से वो हमारे एक संस्कार बन जाते हैं। और जब संस्कार बन जाते हैं तो कर्म एक बहुत सरल और सहज हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। किसी और को शेयर करना है अपना? एनीबॉडी? एक मैं और बताऊं लास्ट। हाँ, कौन? मैं रिमिया। हाँ बताइए। दी आपको पता है ना, मेरे को कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है एंड बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, और हालत भी बहुत खराब हो जाती थी, फीवर से भी ज्यादा बुरी। तो ऐसे ही बाबा को बोल रही थी, ये क्या बार बार किसी की, मतलब किसी के पास भी जाओ उसको कोल्ड हो तो कोल्ड हो जाता है और फिर इतने इतने दिन में ठीक होता है, बाबा ये क्या है? तो बाबा ने एक टचिंग दी। बाबा ने कहा जब भी तुझे कोल्ड हो ना, बोल मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया। बाबा ने मुझे बोलना शुरू किया, और जब से मैंने बोलना शुरू किया ना, लो मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया, तो अब क्या होता है, कोल्ड होता है बट अब वैसी हालत नहीं होती जैसी पहले होती थी कि बिल्कुल फीवर हो गया या बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। तो क्या होता है, अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है या किसी को थायराइड है, कुछ भी है, तो उसको बीमारी की तरह ना समझ के ना, उसको अपना फ्रेंड समझना शुरू कर दें अगर, तो वो बहुत जल्दी हमारी ठीक हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कर्मयोग भी है। दीदी आप रोज एक सुबह थोड़ा सा हलवा जरूर खाया करो। हलवा खाने से क्या, हाँ हलवा मेरे को बहुत होता था पहले, बहुत तेज वाला जुकाम हुआ, तो मुझे एक डॉक्टर ने सलाह दी थी इस चीज की कि आप हलवा खाओ। हलवा क्या है, गर्म शरीर की सफाई करता है, आटे का हलवा थोड़ा सा डेली अपना बना लिया, थोड़ा सा खा लिया, मेरे को सच्ची बताऊं, बहुत मीठा अच्छा बिल्कुल लगा मुझे।
कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा अब है दवाई कि हर बीमारी को एक तरह से उसके लिए भी शुभ भावना ही रख रहे हैं ना, और थैंक्स कर रहे हैं और अपना फ्रेंड बना लिया, बहुत अच्छा है। मुझे नमिता दीदी, हाँ मैं सोच रही थी, आप खुद आ गए, बहुत अच्छा है। आप भी शेयर करना चाहेंगे कि आप सारा दिन बाबा को कैसे याद करते हैं अपने कर्मों में? मैं जब से बाबा के ज्ञान में आई हूँ, तब से अभी मतलब पिछले साल भर से बराबर बाबा की याद में रहती हूँ, और याद में रहने के इतने फायदे मुझे नजर आ रहे हैं, इतने फायदे नजर आ रहे हैं कि मैं उनको शब्दों में तो बोल ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो है कि लाइफ से नेगेटिविटी खत्म हुई है बिल्कुल। जो हम लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस हो जाते थे, बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो सब ड्रामा लगता है, और हर आत्मा तो मुझे कुछ कह भी देता है तो पहले मेरे को बहुत बुरा लगता था, अब लगता है क्या है, वो आत्मा ही तो है, तो ड्रामा का पार्ट है, अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो लाइफ में बहुत 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 अच्छा मतलब पीस आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा थायराइड इतना पुराना बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे ये बात मतलब बहुत अच्छी लगने लगी कि ज्ञान के इतने फायदे भी हो सकते हैं कि अपना जो हेल्थ है वो भी क्योर हो रही है। हाँ, वो तो होती ही, बिल्कुल होती है। स्ट्रेस से पर ये सब रिलेटेड बातें बीमारियां मुझे बाद में समझ में आई। मुझे पहले ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, और मुझे रिचा, मेरी बेटी, मुझे सारा टाइम अगर मैं कहीं अटकती तो मुझे समझाती है। तो मुझसे फोन पर सिर्फ ज्ञान की ही बातें करती है। मुझे कोई बात भी, कई बातों में ऐसा होता है कि उसको समझ में आती है और मुझे नहीं आती, तो मुझे बताती भी है। देखो, लौकिक में, क्योंकि लौकिक में आप माँ हो और वो बेटी, लेकिन अलौकिक पढ़ाई में वो आपसे बड़ी हैं और आप हैं छोटी। वो आपको समझा, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे सारा सिखा, बाबा का ज्ञान देती भी है, और मुझे हर बात में वो मुझे गाइड करती है। तो सच में वो मेरी टीचर है इस टाइम पर। और मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मतलब मुझे कहीं अशांति तो मेरी जिंदगी से चल ही गई है, पर पहले मैं बहुत अशांत रहती थी, बहुत ज्यादा अशांत थी। तो अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे किसी बात से कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं होती, और मैं हर बात में बड़ी कूल, और मतलब कुछ भी गलत काम करने से पहले अभी डर लगता है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा को तो मैं साथ में पास में लेके खड़ी हूँ, अब मैं गलत काम कैसे करूँ। तो अब कोई गलत काम होता ही नहीं है। मतलब खाने में भी इतनी पवित्रता आ गई है, बाहर का खाना तो मैंने अपने मन से बंद कर दिया है बिल्कुल। सब कुछ बहुत बढ़िया है। मेन यही है जो मैक्सिमम सब लोगों का है ना, बाबा को साथी बना लिया। अगर देखें हर चीज में यही निचोड़ निकल कर जो आ रहा है, बाबा को साथी बनाना। और ये सब चीजें मैं भी बोलूं तो मैं ये ऑलमोस्ट ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी जो नया मैं कर्म योग जो अपने लिए कर रही हूँ, मैं ना निरंतर के ऊपर फोकस कर रही हूँ। निरंतर याद, निरंतर ज्ञान, निरंतर सेवा, निरंतर धारणा। क्योंकि बाबा हमको सदा वर्ड यूज करते हैं, तो निरंतर यानी कि कर्म योग, बैठक योग, और अगर कुछ भी नहीं तो अंतर हो जाएगा ना। तो वो बारिश सारा टाइम मेरे ऊपर हो रही है, और उसमें जो आज से स्टार्ट किया वो ऑलरेडी मैं हमेशा से करती थी। संबंध, कोई ना कोई संबंध से बाबा को याद करना, तो वो निरंतर याद बनी रहना इजी हो जाता है। और ज्ञान का मनन चिंतन, जैसे रिमिया बहन ने कहा वो किसी चीज से कर रही है, तो मेरा भी ना बहुत फोकस रहता है कि ज्ञान का मनन चिंतन खुद से करते रहें। इसके लिए मैं बार बार मुरली की चर्निंग करती रहती हूँ। मतलब एक पॉइंट उठा लिया, जरा सा 2 पॉइंट ले लिए, किचन में हो तो मैक्सिमम क्या है, फोन तो हर टाइम होता है ना, जरा सा किसी को क्या पता हम क्या पढ़ रहे हैं, कहीं गए एक लाइन पढ़ ली, अपने मन में करते रहे। तो इसकी मैं करती हूँ, तो इससे लगातार ज्ञान से कनेक्ट रहते हैं। तो ये मेरी पूरी कोशिश है। और धारणा, क्योंकि धारणा सिर्फ एक वर्च्यू ले लिया और हो गया, उससे तो नहीं ना। धारणा यानी कि सारा टाइम मेरे से वो बहे, मैं उसका स्वरूप बनूं, चाहे पीस हो, लव हो। तो आज जैसे प्रेम का था, तो आई कैन से कि मैं 100% पास हूँ इसमें। तो इसमें मेहनत, लेकिन एक ही वर्ड जो मुरली में आज जो पकड़ा है, अटेंशन। टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन। तो इससे रिजल्ट अच्छा है। और बाबा जो सेवा कह रहे हैं वो भी निरंतर, कि सिर्फ 1 घंटा मुरली सुनाई वो आपकी सेवा हो गई, या अमृत वेला करें, ये सेवा थोड़ी ना। बाबा तो कौन सी वाली सेवा कहता है, आज कितना अच्छा बताया था ना। जो सारे हमको वरदान दिए थे वो सेवा से रिलेटेड थे। तो उसमें और कुछ नई विधियां आज मिली हैं आज की मुरली से। लेकिन हाँ, निरंतर का हमेशा फोकस है कि जब भी कोई आत्मा मेरे सामने है, मैं उसको क्या दे रही हूँ।
उस आत्मा के प्रति मेरे मन में क्या भावना आ रही है, तो उस आत्मा के लिए सामने शुभ भावना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पूरा आत्मा देखना है, सांप नहीं देखना। तो अभी इसमें मैं नहीं कहूंगी कि 100% हूँ, इसमें पूरी मेहनत है कि सिर्फ मुझे मणि को देखने का अभ्यास बहुत ज्यादा करना है, और फिर तो मुझे लगता है निरंतर योग हो जाएगा। कर्म योग के लिए एफर्ट मारना ही नहीं पड़ेगा, अगर ये हमारी पक्की हो जाए। दीदी आपकी मणि बहुत चमक रही है, दीदी आपकी सोल बहुत चमक रही है, पूरी है मतलब हाँ? दिख रही है। मेरी तो चमक रही, मुझे औरों की भी देखनी है ना। दीदी बाबा हाँ सबके ऊपर हाँ, करेगा। अभी आपने जो बात कही बराबर है। हाँ जी। तो वो सब बात, तो सभी चीजें प्राप्त करने के लिए आपको और एक साथ की जरूरत तो पड़ेगी ना, एक चीज की जरूरत और पड़ेगी। ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए बताइए ना। अपने कुछ है ना, स्ट्रेंथ, सेहत की भी आवश्यकता पड़ेगी ना आपको। हाँ, सेहत भी इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं तो अग्री, मैं तो बहुत ज्यादा सुनो हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो अभी अभी आपको एक टिप तो मिली गई है पूजा बहन से, तो उसका भी ध्यान रखे, उसका भी ध्यान रखे। सुबह रोज हलवा खाना है। मेरे को कोल्ड नहीं होता है, मैं मल्टीविटामिन दवाई खा लेती हूँ सुबह सुबह बाबा की। दीदी फिर भी वो दवाई दवाई है, नेचुरल बात अलग होती है ना। अरे हाँ, मतलब नहीं तो मैं वैसे भी मल्टीविटामिन वैसे भी लेती हूँ डेली। अभी इतनी अपनी बहन अपना इतना ख्याल रख रही है, इतना सब सोच रही है, देख रही है, तो फिर जरा सा रख भी लो। मतलब हलवा खाऊं? हाँ, थोड़ा कभी कभी तो खा लिया करो, 2 दिन बाद। कभी कभी तो मैं खाती हूँ। अरे वो दूसरी बहन के लिए बताया था। अरे रिमिया दीदी को खाना है, रिमिया दीदी रिमिया को। दीदी आपको उनको वो जुकाम बात, होता वो है। रिमिया बहन की बात छोड़ो, मैं आपकी, क्योंकि आपका भी कार्य इतना बड़ा कार्य आप जो कर रहे हो ना, उसके लिए सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ, वो बात छोड़ो ठीक है, वो तो है, लेकिन उसका उसके मैं लिए ध्यान भी रखती हूँ भाई। हाँ, वो क्योंकि कभी कभी चेहरा कभी आपका ऐसा थोड़ा सा ये हो जाता है। नींद की वजह से होता है कई बार, तो मैं दिन में अच्छा सो लेती हूँ, फिर ठीक हो